Welcome you guys. Today we will learn how to prepare resume. तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता रहता है कि रिज्यूमे बनाना कैसे है या रिज्यूमे किस फॉर्मेट होना चाहिए, सही तरीका क्या है रिज्यूमे। जनरली ये प्रॉब्लम अक्सर वैसे कैंडिडेट के साथ आते रहते हैं। स्टाफ जो फ्रेशर है, जो पहली बार नौकरी अप्लाई कर रहे हैं, जो जॉब के लिए। इसमें कुछ नहीं, आज कुछ का फॉर्मेट में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, प्लस अपना आइडिया देने जा रहा हूँ कि आपका सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए। राइट। तो इसमें आते हैं गैस, तो रिज्यूमे बनाने में मैंने रिज्यूमे को फॉर्मेट लिया है जिसके अंदर वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि बनना क्या चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, मैं एक रिज्यूमे आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। यहाँ देखो, एक रिज्यूमे है। इसमें इस रिज्यूमे में अगर आप देखो तो क्या होना चाहिए और क्या है, क्या अच्छा है। ये रिज्यूमे ठीक से बना हुआ है। इसके अंदर मैंने नेम हाइड कर दिया है और इसमें आपको यहाँ पे रिज्यूमे लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम, अगर हो सके तो यहाँ एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, मगर नहीं डाला तो कोई, बट यहाँ पे एड्रेस, पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं और यहाँ जीमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। बट यहाँ एड्रेस ना दें तो ज़्यादा बेटर है, कारण कि रिज्यूमे का फॉर्मेट का सबसे मेन की पॉइंट क्या है कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है या जो भी रिज्यूमे देखता है, वो कुछ की पॉइंट्स आपके फिगर आउट होने चाहिए। जैसे मैं रिज्यूमे देखता हूँ तो मुझे लगता है इस लड़के का नाम क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है, नंबर तो ब्यूटीफुली लिखा है इसने, बिकॉज ये चीज़ें ही मोस्टली ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई बार ये फोकस भी होता है, ये कैंडिडेट कहाँ से बिलोंग करता है, कि इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है अगर मुझे जॉब दिल्ली में देना है और वो बच्चा कहीं और बैंगलोर का है तो यहाँ कैसे आ जाएगा अगर रिज्यूमे आता है। तो एड्रेस भी देना आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो आप इसके अंदर रिज्यूमे में यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं जो इसको आप देख रहे हो। थर्ड पॉइंट अगर देखें यहाँ पे, तो इसने क्या किया हुआ, ऑब्जेक्टिव में दिया है टू इफिशिएंटली यूटिलाइज माय एक्सपर्टीज, ये लिख सकते हैं। कुछ थोड़ा सा कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं। आईटी सपोर्ट रिवार्डिंग ये हो, तो इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर है प्रोफेशनल स्नैपशॉट, इन्होंने अंदर लिखा है कंप्लीटेड सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग ट्रेनिंग, यहाँ पे लिख सिस्को राउटर एंड स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन एट पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे पैकेट ट्रेसर को आप हटा दो, पैकेट ट्रेसर वर्ड मत लिखो, कारण कि जैसे सिस्को राउटर स्विच लिख दिया आपने, तो ये लिखने की जरूरत नहीं आपने किस में कहा। कुछ आपके जो नेगेटिव है उसको रिज्यूमे में डालने की जरूरत नहीं है, आपको क्या बताने की जरूरत है आपने किस काम की। हो सकता है कि ट्रेनर ने आपको पैकेट ट्रेसर पे बतलाया है, बट आप इसको आप ये बोलें कि ट्रेनर ट्रेनिंग के टाइम में भी हमें राउटिंग पे ही बताया गया। कैसे होता है, वो सेम होता है, उसमें कुछ अलग होता नहीं है। जब राउटिंग राउटर पे काम करते हो आप, तो राउटर आपके सामने नहीं है तो कमांड प्रॉम्प्ट ही आता है। मान लीजिए कोई राउटर आपका मुंबई में रखा हुआ है या दिल्ली में रखा, उसको तुम अपने पास एक्सेस करना चाहते हो, तो राउटर थोड़ी आता है तुम्हारे पास, उसका कमांड प्रॉम्प्ट आता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट चाहे पैकेट ट्रेसर का हो चाहे राउटर का डायरेक्ट हो, वो देखने में सेम होता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट आप हटा सकते हैं, पैकेट ट्रेसर वाला जो पॉइंट है इसको आप हटा सकते हो, ये पॉइंट सुन। राइट। सो यहाँ जो ये पॉइंट जो आपने लिखा है पैकेट ट्रेसर को, इसको आप हाईलाइट करके हटा सकते हैं। राइट। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो, एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड एक्सलेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग, यहाँ पे है पर्सनल, आपने स्नैपशॉट दिया। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गेनाइज, ये आपने जो पर्सनल लेवल सकते हैं कि आपने अपना पर्सनल बताना चाह रहे हो। अब यहाँ पे अगर रिज्यूमे बना रहे हो तो किसी का ये रिज्यूमे है, तो ये एरिया एक ऐसा है जिसमें से आप कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज सबका सेम तो नहीं होगा। यहाँ परसुइंग एमसीए कोर्स फॉर मोर विजिबिलिटी इन आईटी सेक्टर, तो यहाँ पे इसने जो एमसीए कर रहा है उसके बारे में लिखा है, इट्स गुड। इस कुछ पॉइंट तो ये ठीक है कि यहाँ आप लिख सकते हैं, बट दूसरा बंदा अगर बनाएगा तो उसका बॉडी यहाँ चेंज कर देने का, जो आप रियल में है उसी चीज़ को आप में। राइट। यहाँ इन्होंने एक लाइन में लिखा है इंटरेस्टेड इन वर्किंग न्यू एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड अ कीन लर्नर। ठीक है, अपने बारे में बता रहे हैं तो ये आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इसने बीकॉम इंटीग्रेटेड, बढ़िया है, इसी ढंग से आप भी बना सकते हैं। परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज लोअर है, बहुत लो है, तो आप परसेंटेज का एरिया इसको आप हटा सकते हैं। सिंपल ईयर ऑफ पासिंग भी लिख सकते हैं अगर नेगेटिविटी बन रहा है। राइट।
देन आपका आता है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आपने जो कंपनी में काम किया है उसका आप लिख रहे हैं यहाँ। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है तो ये पूरा फील्ड आप हटा सकते हैं। रिज्यूमे में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 पेज का बनाने के चक्कर में आप जो है सो अनाप-शनाप चीज़ लिख रहे हैं, नहीं लिखो। आप 1 ही पेज का बनाओ, आप आधा पेज का बनाओ, लेकिन आप वो चीज़ डालना है जो चीज़ आप जानते हैं। आपको अननेसेसरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिज्यूमे देख के एंट्री नहीं होती। रिज्यूमे में 10 आप 10 पेज का रिज्यूमे बनाने से आपके रिज्यूमे ठीक नहीं, आप टू द पॉइंट लिखो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अननेसेसरी इफ यू आर गोइंग write anything, where will ask you many questions, so to avoid this kind of thing, right? दूसरा नंबर, रिज्यूमे में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलती स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी, बात को आपको पूरा ध्यान रखना, राइट। सो यहाँ पे अगर देखो तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ वर्क एक्सपीरियंस में इन्होंने है तो अपना वर्क एक्सपीरियंस जो कंपनी के अंदर ये काम कर रहे होंगे उसके बारे में क्या क्या किया वो लिख दिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है, कहीं काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आप कर रहे हो उसको लिखो, आप इधर उधर की बातें कुछ ना, राइट। देन यहाँ पे आता है गुड नॉलेज एंड कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये क्या क्या नॉलेज है उसके बारे में लिख रहा है। तो कन्फिगरिंग एंड ट्रबल शूटिंग सिस्को राउटर एंड स्विचेज एट पैकेट ट्रेसर, अगेन ये गलत है, इसको बिल्कुल नहीं लिखना। NS3 और पैकेट ट्रेसर में काम करो, इसको हटाना है आपको। फिर इसके बाद है कन्फ्यूजन स्विचिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे कन्फ्यूजन ऑफ स्विचिंग प्रोटोकॉल वीलैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुड अंडरस्टैंडिंग iOS नेटवर्क केबल TCP हेडर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे तो ये होना चाहिए, लिख रहा है और उसी तरह होना चाहिए जैसा टॉपिक आपको CCNA में पढ़ाया गया है, राइट। अब TCP वो ऐसा मॉडल, IP एड्रेस, सबनेटिंग, फिर राउटिंग, फिर डिफॉल्ट राउटिंग, इसके बाद आपका फ्लैग्स है, वो सारी चीज़ें आप बढ़िया से लिख सकते हैं लाइन बाय लाइन करके, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है ना। बिकॉज जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसका रिज्यूमे में ये सब चीज़ प्राइस होना चाहिए कि उसको आती क्या है, अभी तो वही चीज़ लिख सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो इसका रेंज बढ़ता जाएगा, दैट टाइम यू कैन स्लो डाउन द, यू कैन मिनिमाइज द वर्ड्स, राइट। बिकॉज रिज्यूमे आपका इंक्रीज करेगा, बहुत पेज का होने लग जाएगा। कन्फ्यूजन एंड configuring static routing, very good, static and dynamic routing protocol like RIP, GRP या OSPF भी आपको ना बहुत जरूरी है कि बिकॉज OSPF एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल है जो इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांडेड है, राइट। यहाँ पे आपको ये लिखने की बहुत ज़रूरत थी, आपको ये है, यहाँ पे OSPF का नाम आप जरूर। देन यहाँ पे आते गुड नॉलेज नेटवर्क सेगमेंटेशन विद सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। सो यहाँ तो है कि चलो ठीक है, राउटिंग आपने लिखा उससे पहले अब सबनेटिंग का लिख दो, सीक्वेंस थोड़ा सा बना रहेगा। नॉलेज एंड बेसिक स्टैटिक डायनेमिक, ये देखो यहाँ पे आपने लिखा, ऊपर भी यहाँ लिखा है, तो इसको ऊपर ही लिखो। डायनेमिक राउटिंग का इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज एंटीवायरस, चलिए ठीक। अब बीच बीच में टॉपिक का एक सीक्वेंस होना चाहिए, आप विंडोज में घुस रहे हो फिर सिस्को में घुस रहे हैं, तो सीक्वेंस बनाइए यहाँ। ट्रबल शूटिंग लोकल या नेटवर्क इंटरनेट इशू, installing configuration network device according to step and day to day, चलो ठीक है। शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड में ज़्यादा लिखने से बेटर है कि आप थोड़ा सा अपने टॉपिक को मेंशन करो, आपने स्विचिंग में क्या क्या किया, इंटरविलन राउटिंग किया, STP किया, वीलाइन किया, इंटरविलन राउटिंग, ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। तो दैट इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जब इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे पढ़ रहा होता है उसमें ये सब देखने के बाद वो अपना क्वेश्चन भूल जाता है और उसको आप क्वेश्चन में वही वही पुटअप करता है जो आपके रिज्यूमे में लिखा होता है। तो आप बहुत स्मार्टली वो चीज़ लिखो जो आपके रिज्यूमे में आपको अच्छे ढंग से आती है, उसी चीज़ को, और बाकी चीज़ ना लिखें, राइट। तो यहाँ पे लिखा है एबल टू सपोर्ट मेंटेन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लाइन, ठीक है। एबल टू इंस्टॉल एंड सेटअप राउटर्स एंड स्विचेस, तो इसमें मिक्सअप जो किया हुआ उसमें तो OS का है वो पार्ट वो ऊपर में आना चाहिए, फिर इसके बाद स्विच आना चाहिए, फिर इसके बाद राउटिंग आना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिज्यूमे आपको सुंदर सा लगता है कि जो सीक्वेंस में किया, जैसे आपने 10th लिखा, फिर इसके बाद 11th लिखा, फिर 12th लिखा, फिर आप ग्रेजुएशन लिख रहे हो, तो सीक्वेंस है ना। अब ऊपर ग्रेजुएशन लिखो, फिर नीचे 10th लिखो, फिर ऊपर 12th लिखो, ये थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं है। उसी टाइप से एक सीक्वेंस भी में वही है
जो लोअर लेवल पे कंपोनेंट उसको पहले लिखिए, बाद में जो हायर उसको हायर लिखने का। फिर गाइस यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दिया, फादर्स नेम लिख दिया इंडियन, और डेफिनेटली ये फिर आपका हो गया। सो यहाँ पे डिक्लेरेशन में डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं, लिखना चाहें, और यहाँ पे आपका डेट और एक साइन करने का यहाँ होना चाहिए। यहाँ ठीक है, नाम क्या गया आप यहाँ साइन कर सकते हैं, डेट एंड डेट के नीचे प्लेस भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ये इनफ है। सो एक रिज्यूमे तो ये हो गया जहाँ पे आपको ये करना चाहिए। एंड दूसरा दूसरा अगर रिज्यूमे को मैं देखूँ तो यहाँ पे इस लड़के ने क्या किया, जो रिज्यूमे यहाँ पे देखिए मैंने इसका एड्रेस हाइड कर दिया है। यहाँ लिखा रिज्यूमे, फिर इसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव इसने लिखा, फिर इसके बाद तुरंत लिख दिया इसने क्वालिफिकेशन, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब एक्सपीरियंस कितना 2.6 ईयर का है, और जो जॉब एक्सपीरियंस में कहाँ कहाँ किया, उसने क्या क्या किया वो लिख दिया है। फिर टेक्निकल स्किल्स में यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सिस्को, कौन सा सीरीज राउटर पे काम किया, वो सारे जनरली ये पैकेट टेस्टर पे आपको दिख जाता है सीरीज, उसी को आप कह सकते हैं हम रियल सिनारियो में भी इसी पे काम किया, किसको अंतर पड़ने वाला है कि कमांड प्रॉम्प्ट तो वैसा ही आता है सेम का। हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज ऑन सिस्को 2600 हो गया, 2900 से, ये सारे स्विचेस का इन्होंने लिख दिया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विचेस लिख दिया, बट यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सिस्को 26, 29, 35, 400, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कन्फिगरेशन ऑफ राउटर, लेकिन यहाँ पे 2600 का स्विच नहीं है शायद, एक बार चेक कर लेना तुम लोग। यहाँ 1800 है, 1800 1900 शायद है, 1800 है नहीं, सो एक बार चेक कर लेना, स्विचेज का सीरीज मिल जाएगा आपको। देन यहाँ पे देखो आपने लिख दिया कन्फिगरेशन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक, रीप, ईआईजीआरपी, ओएसपी, बीजीपी भी लिखा है किसी ने, अब बीजीपी मत लिखना, जो शायद आपको आती नहीं है ना, हमने करवाया है। फिर देखो यहाँ पे एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी मेंशन कर दिया है इसने, रूट समराइजेशन ऑफ लोड बैलेंसिंग एंड ओएसपी, कोई दिक्कत नहीं। नाइट पैट, जो अभी आप मेरे से पैट बाकी रह गया, नाइट आपको आती है, नाइट पैट आप स्टैटिक नाइट, डायनेमिक नाइट पैट लिख सकते हैं। अब इससे स्टैटिक नाइट, डायनेमिक और नाइट लिखते हो तो अल्टीमेटली अगर इंटरव्यूअर का नज़र वहाँ चला गया, उससे होगा क्या, वो तुरंत वैसी पे क्वेश्चन करेगा, और फिर आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ फिर इम्प्लीमेंटिंग लाइन वाइन ये लिख सकते हैं। लिनक्स प्लेटफॉर्म अगर आती है तो बढ़िया चीज़ है, लिनक्स के पास अगर आती है तो उसके बारे में इसमें लिनक्स भी आता है तो उसने लिख दिया, अगर नहीं आती तो आप इसको छोड़। स्किल्स में अगर क्या आपको आती है तो आप लिख सकते हैं, विंडोज चलाना जानते हैं, लाइनक्स चलाना जानते हैं, यहाँ आप कर सकते हैं। लैंग्वेज कुछ आपको आप पता है तो कर सकते हैं, तो लैंग्वेज हटा दो, डेटाबेस नहीं तो हटा दीजिए, और स्किल्स में जो आती है वही आप लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ में आपको कहा था क्या क्या, तो यहाँ पे डेडिकेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है, वेरी लिख सकते हैं अगर चाहते हैं तो, टीम का ये लिख सकते हैं, ताकि इस पर अगर कुछ पूछना चाहे तो। फिर एक बार इसके बाद है प्रोफेशनल डिटेल, जो आपका है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर्स नेम क्या है, सेक्स, नेशनैलिटी क्या है, हॉबीज़ क्या है, लिख सकते हैं। और इसके बाद नेम, और यहाँ डेट। तो ये आपका सेकेंड टाइप का सीवी हो गया, जिसको आप कर सकते हैं। देन थर्ड अगर सीवी में देखूँ तो यहाँ पे अगर 3 सीवी देखूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन उसी तरह रिज्यूमे है, ऑब्जेक्टिव है, सीकिंग, तो ये कुछ कुछ डेटा आप ले सकते हैं एक दूसरे का, और एक अलग फॉर्मेट में, फॉर्मेट इसी टाइप का रहेगा, बट इनके कुछ कंटेंट आप यहाँ से ले सकते हो जो अच्छा लगे आप। प्रोफेशनल समरीज है, ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट आप दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़िया है, यहाँ पे इन्हें डिग्री लिखा और परसेंटेज भी लिखा, और यहाँ पे ईयर इसने पहले लिख दिया, 12 से लेकर के 5 तक की जर्नी को बताया है, 5 से लेकर 12 तक की जर्नी। फिर यहाँ स्ट्रेंथ क्या, ठीक, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो छोड़। डिलीवरेबल क्या क्या है, सो डिलीवर मतलब क्या क्या आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिर उसने, ये बढ़िया वर्ड है डिलीवरेबल, कि आप क्या क्या करना जानते हैं, आप इस वर्ड को यूज करके अपने जितने सीसीएनए में पढ़ा उसको आप यहाँ दे सकते हैं। फिर ये है आपका, तो गैस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 3 में अभी मैंने आपको दिखाया है, इस 3 रिज्यूमे का अगर फॉर्मेट भी मैं अभी आपको दे दूंगा। सबसे पार्ट आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ बताओ, उस केस में समझ ले आपके पास बहुत बड़ा मौका मिल गया। उसमें क्या है कि आप रिज्यूमे इंटरव्यू देने में किस ढंग से इंटरव्यू देना है आपको, उसको आपको देखना है कि पहले जितना भी रिज्यूमे इंटरव्यू आप देने जाओ तो कुछ टाइम
पहला स्टार्टअप आपको इंग्लिश से करना है ना? और वो पहले लिख लो आप कि बोलना क्या है। और जब आप पहले लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप बड़ा ईज़िली बोल पाते हैं। तो आप लिखो कि आप बोलना क्या, माई सेल्फ अरविंद, आई हैव कंप्लीटेड दिस इन दिस ईयर एंड आफ्टर दैट आप टेक्निकल स्किल, व्हाट टेक्निकल स्किल यू हैव, तो थोड़ा-सा आप लिख के उसको प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा कि आपको बोलना फिर ईज़ी हो जाएगा। इस ढंग से क्या होता है, पहले आप स्टार्ट करें इंग्लिश में, फिर धीरे-धीरे आप उसको हिंदी में ले जा सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, तो डेफिनिटली यू शुड कंटिन्यू इन इंग्लिश इटसेल्फ, राइट? एंड बीच-बीच में आप यू नो वर्ड होता है, यू नो सर दिस वन, तो थोड़ा-मोड़ा बीच में आप इंग्लिश में कुछ वर्ड्स आपको अ, उसको मैनेज करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि रिज्यूमे आप किसी का कॉपी ना करें। कई बार होता है कि सेम रिज्यूमे कॉपी किया, नाम ऊपर अपना है, फादर का नाम उसी का फादर का नाम यूज़ कर, कई बार ऐसा होते हुए मिला है। इतना तक लोगों ने रिज्यूमे कॉपी करने के चक्कर में जो 10th 12th या का ईयर है उसको चेंज करना भूल गए। और ईयर किसी और का डला हुआ है और अपना डाल दिया इन्होंने 10th। अब जैसे बीटेक यहाँ 2012 में इसने किया है। अब किसी दूसरे का कोई बंदा इसको कॉपी करेगा तो वहाँ लिख देगा बीटेक, तो उसी का, और इधर ईयर चेंज करेगा भी नहीं, परसेंटेज चेंज नहीं किया। इस ढंग से प्रॉब्लम कॉपी करने में होती है। तो आप कभी भी रिज्यूमे किसी का एडिट ना करें और उसी से बनाना लें। आप बिल्कुल फ्रेश बनाएँ, थोड़ा सा टाइम दें, सोचें, एक रफ पहले पेन से बनाओ। और अगर आपसे नहीं होता है पूरा वर्ड में अच्छा से, तो आप किसी प्रोफेशनल से रिज्यूमे बना लें, अगर नहीं आपको वर्ड में अच्छा ढंग से कमांड है। बट रिज्यूमे में वही चीज़ लिखें जो आपको आता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको 2 पेज 3 पेज का रिज्यूमे बनाना चाहिए, नहीं। आपको आधा पेज का रिज्यूमे क्यों ना बने, डोंट हैव टू वरी अबाउट, बट रिज्यूमे शुड कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नो वेरी वेल। ये नहीं कि आपको वो चीज़ आती नहीं, अरे भई हाँ, रिज्यूमे में लिख, वो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो गाइज़, मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है, जो मैं ये बनाना चाहा, जो आप हमेशा मेरे से पूछ रहे होते हैं, ये मेरा गाइडलाइन रहेगा कि आप जितना चीज़ आपको आता है वो कंटेंट आप डाल दो। कोई सर्टिफिकेशन किया उसको डाल दो, और वो इन्फॉर्मेशन डालें जो आपको आती है। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ना डालें जो आपको नहीं। थैंक यू गाइस, आई होप दिस विल बी फॉर यू।